साथ में और रोहित कुमार आपके न्यूज फॉर नेशन पर। देश भर में जो है वोटों की गिनती शुरू हो गई, ईवीएम्स खुल गए हैं और पहले रुझान आना शुरू हो गए हैं। बिहार से चौंकाने वाले चुनावी नतीजे सामने आ रहे हैं, लेकिन देश के स्तर से आपको बताते हैं कि देखिए पूरे टेलीविजन स्क्रीन को। और इस वक्त की अगर बात करें तो ओवरऑल जो है एनडीए अलायंस जो यानी कि बीजेपी प्लस जो पार्टियां हैं वो आगे चल रही हैं। कहीं पर ये आंकड़ा रुझानों में 75 का है तो कहीं पर ये 53 का आंकड़ा है। न्यूज 18 के हिसाब से ये फिलहाल 157 पर, यानी कि करीब करीब जो है आधी सीटों के जो रुझान है वो आ गए हैं और उसमें 157 पर एनडीए और 62 पर जो है वो इंडिया ब्लॉक आगे चल रहा है। बिहार की बात करें तो बिहार में जो 40 सीटें हैं उस पर जो एनडीए और इंडिया की अगर बात करें यानी कि बीजेपी या फिर आरजेडी की अगर बात कर ले तो उस हिसाब से देखें तो यहाँ पर 9 पर बीजेपी अलायंस यानी कि बीजेपी, जदयू, लोजपा और उपेंद्र कुशवाहा और मांझी की पार्टी आगे चल रही है। तो दूसरी तरफ जो है आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के साथ साथ अगर देखें वीआईपी पार्टी को तो वो 2 पर आगे चल रही है। तो बिहार में कुल 11 सीटों के रुझान जो है वो सामने आ गए हैं, जबकि देश के स्तर पर रुझान जो है करीब करीब जो है आप देख पा रहे हैं कि ये आंकड़ा जो है अब तेजी से बढ़ता जा रहा है। सुबह 8 बजे से जो है वोटों की गिनती शुरू हुई है और तस्वीरें देखिए किस तरीके से 100 सीटों के रुझान जो है वो सामने आ गए हैं आज तक के हिसाब से। और 75 पर एनडीए और 45 पर इंडिया जो है वो आगे चल रही है, जबकि अगर इंडिया टीवी के हिसाब से देखें तो वहां पर 82 और 22 का आंकड़ा है। 82 बीजेपी प्लस के लिए और 22 जो है 23 हो गया है अब आंकड़ा राहुल गांधी प्लस के लिए। दूसरी तरफ एबीपी के हिसाब से 83 सीटों के रुझान सामने आए हैं, जिसमें 30 पर जो है वो आगे चल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि एनडीए और 50 पर इंडिया ब्लॉक आगे चल रहा है। तो तस्वीरें देखिए लगातार जो स्क्रीन है वो तेजी से बदल रहा है। शुरुआती 1 घंटे जो हैं वो बहुत तेजी से स्क्रीन पे आपको दिखेगा कि जो आंकड़ा है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बड़ी खबर सामने इसी बीच में आगे के सिवान से हिना शहाब जो चुनाव लड़ रही थी, वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला था जदयू से हिना शहाब और आरजेडी के बीच में। वहां पर जैसा हमने पहले भी बताया था आपको कि अचानक से वहां के यादव जो थे उनका भी मन बदल गया था और वैसे ही स्थिति नजर आ रही है कि वहां पर हिना शहाब जो हैं वो फिलहाल पीछे चल रहे हैं। ये बड़ी तस्वीरें सामने जो हैं वो आ रही हैं। अब 9 सीटों की बात कर लें बिहार में तो ये 9 सीटें कौन सी हैं? उसमें काराकाट की सीट सामने आ रही है, उसमें सामने आ रही है पटना साहिब की सीट, उसमें सामने आ रहा है आपको नालंदा की सीट सामने आ रही है। तो बिहार में भी लगातार तेजी से आंकड़ा जो है वो आगे बदल रहा है। और राहुल गांधी को लेकर के जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि वो 2 जगह चुनाव लड़े थे, रायबरेली और वायनाड से। तो वायनाड के जो है रुझान सामने आ गए हैं और वहां से राहुल गांधी फिलहाल आगे चल रहे हैं। तो लगातार जैसे जैसे स्क्रीन पर वक्त गुजरेगा वैसे वैसे तस्वीर और साफ होती जाएगी। फिलहाल कुछ जगहों पर आधे के करीब में जो सीटें हैं उसके रुझान सामने आ गए हैं। ज़्यादातर जगहों पर एनडीए जो है वो बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। हालांकि ये शुरुआती रुझान है क्योंकि इस वक्त जो आंकड़े आ रहे हैं वो या तो पोस्टल बैलेट्स के हैं या फिर शुरुआती जो क्योंकि ईवीएम की जब गिनती होगी तो उसकी पूरी एक राउंड प्रक्रिया पूरी होती है। तो फिलहाल उस प्रक्रिया को पूरा नहीं किया जा सकता क्योंकि बहुत कम वक्त हुआ है, लेकिन पोस्टल बैलेट के हिसाब से एनडीए जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।